आज का जो विषय है वह है आदि संत की वाणी। तीरथ चलए नहान को, मन मैला चित चोर। एको पापन उतरा, लाया 10 मन और। साहेब कहते हैं कि अज्ञानी लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, तो तीर्थ में स्नान करके क्या करेंगे? उनका चित्त में तो चोर है, मन तो मैला है। तीर्थ करने से उनका एक भी पाप नहीं मिटता, क्योंकि मनुष्य अपने चित्त को, मन को पहले स्वच्छ करे, धोवे, तभी तीर्थ का फल प्राप्त होगा। चित्त और मन का मैल सत्संग से साफ होता है। तीर्थ के साथ साथ सत्संग भी करें। आगे देखिए साहब जी क्या कहते हैं। जैसी करनी आपकी, तैसा ही फल हो। कंडे कर्म कमाए के, साईं दोष न दे। साहिब का कहने का मतलब यह है कि जाने अनजाने में जीवन भर में एक कुंड दुष्कर्म करके मनुष्य रखता है, लेकिन इस नीच कर्म को न देखते हुए दुख आने पर ईश्वर को दोष देता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल मिलता है। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, यह तो आपका कर्म का फल है। सुख है तो भी फल है, दुख है तो भी आपका कर्म का फल है। आगे देखिए साहब जी क्या कहते हैं। अपने कर्म का दोष है, ईश्वर तो न्यायाधीश। अपने कर्म का दोष है, ईश्वर जो है वह तो न्यायाधीश है। वह केवल फैसला करता है कि आपके कर्म का फल क्या हुआ। आगे साहब जी क्या कहते हैं। नाम झरोखा बैठ कर, सबका मोजरा लेत। जिनकी जैसी चाकरी, तिनको तो सफल देत। भाव यह है कि समस्त जगत के कर्म से निर्माण हो, समस्त जगत कर्म से निर्माण हुआ है। सब जीव के शुभाशुभ कर्मों का ईश्वर देखते रहते हैं, क्योंकि ईश्वर पास ही में जीव के साथ रहते हैं। जैसा जिसने कर्म किया है उसको, वह जैसा ईश्वर को स्मरण किया है, जितना ईश्वर को स्मरण किया है, याद किया है, भगवान वैसे ही उसको फल देते हैं। जो आप कर्म किए उसका फल, और जितना ईश्वर को याद किए उसका फल, इस दोनों का फल ईश्वर देते हैं। लेकिन आपका कर्म करने के बाद ही देते हैं, अपने मन से ईश्वर नहीं देते हैं। पीछे का कर्म आगे का दुख होता है, दुख है। पीछे का जो किया हुआ कर्म है वो आगे का दुख है। इसके विषय में साहब जी क्या कहते हैं। साहेब के दरबार में, सांचे का सिर पाव। झूठ तमाचा खाएगा, क्या रंग क्या राव। साहब का कहने का भाव यह है कि भगवान के घर में सच्चे भक्त की पूजा होती है, और ढोंगी पाखंडी झूठे तो लात खाते हैं। अतः भगवान घर में झूठे का स्थान नहीं है। अतः तुम सत्य भजन करो। आगे देखिए साहब जी क्या कहते हैं। नहाए धाये क्या भये, मन की मैल न जाय।
मीन सदा जल में रहे, धोए गंध न जाए। साहब का कहने का भाव यह है कि नहाने धोने यानी केवल बाहरी शरीर के सफाई से क्या होगा। मछली जो है वह दिन रात 24 घंटा जल में ही रहती है, लेकिन क्या बाहर निकलने पर मछली का दुर्गंध खत्म हो जाता है? नहीं। गंदगी तो मन और चित्त में हमारा आपका भरा हुआ है। पहले अंतःकरण को साफ करो, तब पीछे शरीर साफ करो। इसके विषय में साहब के कहना क्या है? बाहर जो पीछे शरीर साफ करना है। सफाई के बारे में क्या कहते हैं? बाहर जमुना गंग से, अंतःकरण सत्संग से। बाहर शरीर का जो सफाई है वो गंगा जमुना से कीजिए, और अंदर का जो सफाई है, मन चित्त अंतःकरण का जो सफाई है वह सत्संग से होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।